ट्रोपोस्फियर हो या फिर एग्जॉस्फियर, एनटीए का फेवरेट टॉपिक तो नहीं बदलने वाला। हर साल इससे एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट जरूर किया जाता है। सो हेलो लर्नर्स, मैं हूं नेहा शर्मा एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर 100 डेज फुल कोर्स पेपर 1। सो आज की क्लास में हम अर्थ के वो 4 स्फीयर्स, जिसमें हम एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स को एक ऐसे स्मार्ट ट्रिक से समझेंगे कि सीक्वेंस इसका आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आप ये 100 डेज की सीरीज जो है उसको मिस ना कर पाओ। तो चलिए, आज हमारी जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास है। आई होप कि आप सभी ने जो है फर्स्ट क्लास वो जरूर देखी होगी, बिकॉज उसमें मैंने आपको जो है एमडीजीज एंड एसडीजीज बताया एंड ये भी बताया मैंने आपको कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स जो लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए, हम सबके डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे एमडीजीज एंड एसडीजीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जैसे कि जल स्वच्छता मिशन देखा होगा। बहुत सारे ऐसे मिशन भी हैं जो आपको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं सस्ते दामों पे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, घर घर शौचालय, या फिर आपको स्किल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं सारे स्कीम्स का, इन्हीं सारे डेवलपमेंट का पार्ट है, एक छोटा छोटा पार्ट है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम हमारी सेकेंड क्लास की तरफ। आई होप कि आप सभी ने जो है अभी तक हमारी जो है पीडीएफ जो है वो देखी होगी। नहीं अभी तक अगर परचेज करी तो प्लीज़ कर लो, बिकॉज आई नो दैट कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये पीडीएफ को डाउनलोड करना, अदरवाइज़ आप जो है कुछ ना कुछ मिस करोगे। राइट, चलो देखो, आपको जो पीडीएफ जो है वो कैसे लेना है। तो सबसे पहली बात है, आपको जो पीडीएफ जो चाहिए वो देखो आपके सामने शो भी हो रही होगी। नहीं हो रही है तब भी आप देखो यहाँ पे नेहाज अकेडमी के जो है साइट जो है nihazacademy.co.in पे जाना है आपको। एंड देन इस पे जाने के बाद आप जो है वो हमारी जो पीडीएफ जो है वो परचेज कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा इन रिटन फॉर्म। ई बुक है आपके पास, ये सारी चीज़ें ई पीडीएफ होंगी, यानी कि आपके पास डायरेक्टली ये अवेलेबल होंगी आपके साथ में। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपके सामने ये शो होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने डिक्शनरी का भी कुछ रखा हुआ है। डिक्शनरी के फॉर्मेट एक लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, आप ज़रूर एक बार देखो। यहाँ पर आप पहले एक बारी फ्री सैम्पल जो है वो चेक कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप समझ पाओगे कि हमारे जो पीडीएफ जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल है। राइट, चलो अब यहाँ पे देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की डिक्शनरीज वगैरह भी दी है। मैंने डिक्शनरी का एक फॉर्मेट बनाया है यूजीसी नेट के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम छोटे छोटे वर्ड्स जो है हम भूलने लग जाते हैं, उसके लिए हमें पूरा पीडीएफ देखना पड़ता है, पूरी चीज़ पढ़ने पड़ते हैं एक चीज़ को जानने के लिए, या फिर हमें गूगल करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स हैं उन सबको शामिल किया है। और ऐसे ही करके आपके पास जो 7 जो यूनिट्स हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स कह सकते हैं हम इनको, जिनको हम थियोरेटिकल यूनिट्स कह सकते हैं, इन सभी चीज़ों की मैंने यहाँ पर जो है डिक्शनरी दे रखी है आपके पास। और ये बहुत ही कम प्राइस पे है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देख लो, एक बारी डाउनलोड कर लो। एक भी अगर करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर कितने % ऑफ पे चल रहे हैं, बाद में फिर मैं महंगा भी कर सकती हूँ, तो अभी कर लो। वैसे आपके पास देखो यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं, किस तरीके से जो है आप इन स्टेप्स को फॉलो करके और पीडीएफ परचेज कर सकते हो। पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है, देन उसके बाद नोट्स जो आपको नीडेड है वो देख लो, एंड देन अपना नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो है यहाँ पे पेमेंट करके ये ले सकते हो। फिर मैंने देखो यहाँ पर आपके लिए पेपर 1 का स्पेशल नोट भी दिया है। ये कॉमर्स की भी चीज़ें हैं जो हम बाद में आगे जाकर के ऐड करेंगे। अभी हम पेपर 1 पे फोकस कर रहे हैं, तो पेपर 1 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखो आपके लिए इन सभी चीज़ के स्पेशल नोट्स जो हैं वो भी आपके पास दिए हुए हैं, कि किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का एप्लीकेशन क्या होगा, यानी कि उन सभी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपके PYQs बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, साथ साथ में PYQs भी होगा, और सारे जो भी इंपॉर्टेंट से नोट्स हैं ना वो सब कुछ यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है ये PDF ले लो, बिकॉज अभी बहुत ही छोटे प्राइस पे मैंने इसको दे रखा है आपके पास। ठीक है, चलो, तो होपफुली आप जरूर करोगे ये। अब हम आगे बढ़ लेते हैं हम और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो है पेपर नंबर हमारा 1 का यूनिट नंबर 9, और हम इसमें बात कर रहे हैं, हमने 1 देखा MDG और SDGs को लेकर के। अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, स्फेयर्स पहले जान लेंगे हम। आई नो दैट कि ये आपके पास नहीं दिया हुआ है, बट जब भी हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानना होता है ना, तो इन्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो किस तरीके से है, एंड देन
इसके आगे, इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, वो सब कुछ जानना होगा। आप देखोगे हमारा जो अर्थ जो है ना, थोड़े ओवल शेप में है, ये प्रॉपर गोल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, मम्मी की रोटी गोल, पापा का भैंसा गोल, जो भी हम गोल बोल तो देते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो जो है क्या है, सर्कल शेप में है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, स्फेयर रूप में है। क्यों? यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पे जो इक्वेटर्स जो है ना, जो इस तरीके से लगते हैं हमारे पास, इनकी वजह से जो है ये थोड़ा ओवल शेप में आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके जो रेखाएं आ रही होती हैं, राइट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास जो है, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी हुई है तो आप बेसिकली, बहुत बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये, 9-10 तक भी आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो है इसीलिए हम इसको स्फेयर्स कहते हैं। और यही जो स्फेयर है, जो मंडल जो है, इसी के बारे में जानेंगे हम कि स्फेयर जो है, अर्थ का जो स्फेयर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, वायुमंडल मिलेगा, जियोस्फीयर मिलेगा, बायोस्फीयर मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर मिलेगा एंड क्रायोस्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे स्फीयर्स हैं और इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये क्रायोस्फीयर्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट ये चारों स्फीयर्स जो है हमारे पास, इनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, तो देखो हम इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, स्फीयर जो है हमारा वो सब सिस्टम है अर्थ का। ठीक है, अभी मैं आपकी जो भी क्लासेस करा रही हूँ, फ्री क्लासेस है और सारी क्लासेस आपको देखनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये पढ़ना। ओके, चलो, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो है अर्थ का जो सिस्टम है ना, उसका नाम है अर्थ सिस्टम साइंस। अगर आपको कहीं ESS का कीवर्ड मिले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अर्थ सिस्टम साइंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसका इंटरेक्शंस क्या क्या होगा, तो ये किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपने खुद ही देखा है कि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको, आपने देखा है, पानी है आपके पास, ठीक है, आपने देखा नहीं है बट फील किया है कि आपके पास हवा भी है। और आपको ये भी पता है कि एक टाइम के बाद जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो उसके बाद जो है हमें ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा जो है वो कम होने लग जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, राइट। फिर उसके ऊपर और जाने के बाद आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, राइट। उसके और ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर से ऊपर का पार्ट है। उसी में हम, एटमॉस्फेयर में हम और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पानी देखो, ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। आपने देखा है कि आपको पता है कि आपके अर्थ पे जो है वो 75% सिर्फ वाटर ही है। ये किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिथोस्फीयर भी पढ़नी है। आपने देखा ना, मिट्टी है, अब मिट्टी के नीचे भी कुछ पत्थर मिलेंगे आपको, कुछ बालू बालू सा कण मिलेगा, फिर उसके नीचे और आपको मालूम है कि बहुत बड़ा बड़ा सा पत्थर हो जाएगा, फिर उसके नीचे मालूम है कि और पानी हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके लिथोस्फीयर में आते हैं, यानी कि भूमंडल में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें, आपने अपने आप ही खुद ही देखा है कि हमारे पास, अर्थ के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और यही चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बायोस्फीयर पे हम सब रहते हैं, जहाँ पे ट्रीज़ हैं, हम हैं, ये सब चीज़ें कहाँ है, बायोस्फीयर में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, जहाँ पे सॉलिड है, आउटर मोस्ट रॉक की लेयर ऑफ अर्थ है, यानी कि क्रस्ट जिसको कहते हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपके पास ज़रूरी है। अब देखो 29% ऑफ अर्थ सर्फेसिस जो क्या है, ये लिथोस्फीयर का है पार्ट। हाइड्रोस्फीयर क्या है, यानी कि आपके पास जो वाटर है वो कितना है, 71%। अब देखो 29 यहाँ आ गया, 71% जो है हमारा वो वाटर का पार्ट आ गया। ठीक है, जिसको हम हार्डली कहते हैं 1/2 कहते हैं हम इसको, राइट। अब फिर उसके बाद, अच्छा, इसके पीछे मैंने 75% बताया था, अप्रोक्सीमेट को बताया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इन्हीं 71% में, लेकिन समझो इतना लेस देन 1% हमारे पास फ्रेश वाटर बचा है हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें आगे पढ़ना होगा। एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे एयर में है। इन सभी चीज़ों का क्या है, कंपाइलेशन है, यानी कि सबको मिक्स करके जो है हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर बना है, एयर बना है। ठीक है, अब देखो इसी का हिंदी भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेना है इसको। ओके, चलो, फिर हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर है, जो लाइफ जोन कहते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम जो है। अब ये सब में मिक्स है, सारी चीज़ें आएंगी पर पूरी पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी इंटरेक्शंस होंगी सभी की हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ओनली ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब देखो इसकी मेमोरी हैक भी दी हुई है मैंने, कि किस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को। ठीक है, चलो, अब देख लेना इसको। अब नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम
और हमारा जो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन कर लेंगे सबसे पहले हम हमारे स्फेयर से रिलेटेड, जो छोटा सा क्वेश्चन होगा नॉर्मल सा, इसके बाद हम जो है हमारे सारे स्फेयर्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द अर्थ्स क्रस्ट एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। द बायोस्फेयर इज एन इंडिपेंडेंट स्फेयर दैट डज नॉट रिक्वायर इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर टू सस्टेन लाइफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कब करोगे आप, इसको आपको करना होगा कब, इसको जो है आप जब पूरा पढ़ लोगे ना, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर पढ़ लोगे, लिथोस्फीयर पढ़ लोगे, बायोस्फीयर पढ़ लोगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन को जो है वो इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें पढ़ना जरूरी है, इन सभी चीज़ों को डीपली पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ सको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो हमने देखा सन के बारे में देखा, अब देखो अर्थ जो है उस पर लाइफ एग्जिस्ट तभी कर रही है जब हमारे पास सन की लाइट है, राइट। तो अब इसी के साथ जो है हमें जो है वो सन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज सन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं कंप्लीट एक चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या है, ये मीडियम साइज का स्टार है, येलो ड्वार्फ जिसको कहते हैं, एट द सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम किस में आता है, हमारे इसी सन के इर्द गिर्द तो हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, राइट। आई नो दैट ड्राइंग इज नॉट गुड, बट फिर भी यू कैन कंसिडर इट। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें जो है ना हाइड्रोजन एंड हीलियम का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है 73% है, एंड हीलियम जो है वो 25% है। याद रखने की चीज़ है, आपको याद करना चाहिए ये चीज़ कि हमारे सन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ज़्यादातर शामिल हैं। ठीक है, ये क्या है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, टर्निंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम, रिलीजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट। और सोलर कांस्टेंट जो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द टॉप ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्स 1361 वाट्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसका जो एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर एनर्जी की मात्रा कितने पर पहुंचाती है, 1361 वाट प्रति स्क्वायर मीटर तक रहती है इसकी, कहाँ, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ओके। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास सूर्य के चारों तरफ जो है ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, तो यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर जो है ये वेदर मेक करता है, यानी कि कैसे हमारा वेदर बनेगा, यानी कि जिसमें विंड होगा, एयर करेंट्स होंगे, तो ये सब चीज मिला करके उसको क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो है वेदर को बनाते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखो ओजोन लेयर भी यहीं पे क्रिएट होता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ये केमिकल रिएक्शन होता है, देखो O3 कहते हैं ओजोन को, इसके आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये वाटर साइकिल का इंजन कहलाता है, यानी कि ये क्या करता है, इसको सन जो है हीट प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो है वाटर जो है वो लिक्विड वाटर जो है वो वेपर में बदल सके, एंड देन उसके बाद वो जो है छोटे छोटे जो वेपर जो है वो ऊपर पहुंच करके बादल बनाएंगे, एंड देन हमारा वाटर साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सन जो है कितना अफेक्ट कर रहा है हमारी सारे स्फेयर्स को, उस इसीलिए हमें सन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो ये वेदरिंग फोर्स है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग होती रहती है, यानी कि दिन भर आप गर्मी में देखोगे कि दिन भर में वो कितना गर्म हो जाता है, रात को अचानक से ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो सॉइल है ना वो क्या कहते हैं छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता रहता है, टुकड़े में होते रहते हैं इसके, तो ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज अगर वो सिर्फ प्लेन हो तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो आप मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो बने हुए हैं, जो अंदर दबे हुए हैं, देखोगे अभी बहुत किल्लत हो गई थी, राइट, क्रूड ऑयल की किल्लत हो गई थी। क्यों, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा होता नहीं है जितना हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जितना ज़्यादा, तो इसीलिए हमें कहीं बाहर से दूसरे कंट्रीज से आना पड़ता है, राइट।